हूँ कि जो भारत के जो सभ्यता है, वो भारत का जो धर्म है वो पूरी दुनिया में मिलता है। सीरिया की मित्तानी क्या धर्म है भारत का, क्या धर्म है? 4000 साल पहले भी मित्तानी की सिविलाइजेशन का आप थोड़ा पढ़िए, सीरिया में संस्कृत के प्रमाण मिले हैं। भारत का क्या धर्म है पहले ये तो बताओ, फिर तो हम वहाँ पे बात करेंगे ना। सीरिया में कहाँ मिले हैं बाबूजी आपके? सनातन धर्म भारत का धर्म है, और भारत का धर्म सनातन धर्म है। जैन बौद्ध ये सब इसी अच्छा, क्या मतलब होता है सनातन का? सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा विस्तार से समझाओ तो। क्या मतलब होता है सनातन का? है, क्योंकि मतलब इंसान का जो असली धर्म है वो सनातन धर्म है। और इंसान अरे आप मैं पूछ रहा हूँ बीमारी, मैं बीमारी पूछ रहा हूँ कि बीमारी क्या है, तुम बीमारी का नाम बता रहे हो। अरे भैया मैं पूछ रहा हूँ कि आपको जो बीमारी है ना सनातन धर्म है, तो धर्म क्या होता है पहले ये बताओ, फिर सनातन पे आते हैं। क्या होता है धर्म? धर्म के 8 लक्षण जो होते हैं उसके हिसाब से धर्म का व्याख्या की जाती है वेदों के अनुसार ही। वेदों के अनुसार की जाती है? वेद पढ़े हो कभी? कब कब पढ़ने का अधिकार मिला वेद? कि हमारे घर में पढ़े गए हैं, पूरे नहीं पढ़े, लेकिन हमने सारे के वेद कब पढ़े हैं। कब पढ़े? कब पढ़ने का अधिकार मिला है वेद पढ़ने का? ये तो हमेशा से है अधिकार। तो कब से अधिकार है, जरा बताओ तो मुझे, कब से अधिकार है वेद पढ़ने का? जी, जब से करोड़ों साल से, जब से वेद चले आ रहे हैं। पहले करोड़ों साल से चला रहा है वेद? कब से चला रहा है? जी, अब लिखित रूप में तो अब आया है ना। नहीं, लिखित रूप में कब से? अच्छा, कब से आ रहा है? कब से आया है? अभी मान लीजिए जब से आया है, जब से कब से आया है? नहीं बताओ मुझे, कब से आया है वेद? कब का, कितना पुराना है बताओ मुझे, ये पहले ये क्लियर करो। लिखित रूप में नहीं, किसी भी रूप में। किसी भी रूप में तो मैं आर्य समाजी तो हूँ नहीं कि मैं 1 करोड़ 196 करोड़ बोल दूंगा। मैं मेरे हिसाब से अभी बोले हो ना कि लाखों करोड़ों साल, अभी तो बोले तो हो। तो जब से इंसान अगर होमो सेपियंस का माना जाए तो 2 लाख मानते हैं। मैं वैसे इवोल्यूशन को नहीं मानता बिल्कुल भी। वेद को अच्छा, नहीं मानते? कैसे मानोगे? ब्राह्मण से जब हिंदू बनोगे तो कहाँ से मानोगे? बताओ कितना पुराना है वेद? वेद कितना पुराना है? जब से इंसान धरती पर रह रहा है वो वेद के अनुसार ही अपना आचरण किया। कहाँ से? अच्छा, कहाँ पे था सबसे पहला इंसान? कहाँ पे आया था? कौन से देश में आया था? इंडिया में आया था। इंडिया में सबसे पहला इंसान आया था? जी जी जी। मैं पूछ रहा हूँ कौन से जगह पे आया था? भारत के अंदर से आया था। भारत के अंदर कौन से जगह पे आया था पहला इंसान? पहला इस साइड का था, जो सिंधु घाटी नदी है ना, इसके आसपास से। सिंधु घाटी के? सिंधु घाटी कितना पुराना है? सिंधु घाटी कितना पुराना है? सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? सिंधु घाटी तो सभ्यता है, उससे पहले कितनी पुरानी है? सरस्वती नदी हुआ करती थी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी हुआ करती थी। सरस्वती नदी? नामकरण उसका कहाँ मिला है सरस्वती, बताओ मुझे। उस नदी का नाम किसने रखा था? आप जब पढ़ेंगे। मैं पूछ रहा हूँ सरस्वती का नाम कहाँ से पता चला है? वो कौन सा ग्रंथ है उसमें से पढ़ा था मैंने। कौन से ग्रंथ है बताओ जरा मुझे, बताओ। आज मैं वो भी सुनूंगा, बता दो मुझे। ये अब ऐसा पूरा इतना याद नहीं है, लेकिन मैंने जितना सुना हुआ है उतना पूरा डिटेल इसका याद नहीं है, लेकिन जिक्र आता है सरस्वती का, वेदों तक में जिक्र आता है। अच्छा, वेद में जिक्र आया है? कहाँ बताओ तो, वेद में कहाँ जिक्र आया है जरा बताओ मुझे, आज मैं सुनूंगा भाई। कहाँ वेद में सरस्वती का जिक्र आ गया है बताओ। एक ऐसा कुछ मंत्र आते हैं संस्कृत में, वो मंत्र भी मुझे याद नहीं, इतना ध्यान नहीं मुझे सरस्वती नदी का, लेकिन था तो सही ना नदी। अब वो नहीं मिली है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं थी, लिखी हुई है। अच्छा, एक चीज, अच्छा ये बताओ, इस सरस्वती और ब्रह्मा का क्या रिलेशन है? रिलेशन तो हम जो किताबों से जानते हैं वो आप मान सकते हैं, असली रिलेशन तो नहीं, बताओ ना मुझे क्या रिलेशन है, बताओ। ब्रह्मा जी से जब मिलेंगे, साक्षात्कार होगा तो उनसे पूछा जा सकता है। किससे साक्षात्कार होगा? मरने के बाद तो सीधा, अगर जैसे हम लोग स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में जाकर के। अच्छा, मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं? मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं? अच्छा, ब्रह्मा की, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी कि बीवी थी? बेटी लिख दिया है लोगों ने। क्या किया है? लोगों ने बेटी लिख दिया है। अच्छा, बेटी लिख दिया है। थी क्या वो? ये अब तो मेरे को क्या, वो उनकी क्रिएशन थी, ब्रह्मा जी की क्रिएशन थी वो। ब्रह्मा जी की क्रिएशन थी, बेटी नहीं थी। अभी हम किसी को बेटा बोल देते हैं, अरे बेटा इधर आना, तो बेटा थोड़ी हो गया। अच्छा, मतलब बेटी उनकी नहीं थी, यही कहना चाहते हो ना? जी नहीं। ये बात किसको पता थी? ये बात ब्राह्मणों को नहीं पता थी? ये बात नहीं मालूम थी ना, ब्राह्मणों को मालूम थी कि वो पुत्री है? जी मालूम थी सब। अच्छा, उनको पता, तब फिर झूठ क्यों बोल रहे हो कि पुत्री नहीं थी? जब बोल रहे हो कि ब्राह्मण ही खुद पुत्री बोलता है तो तब क्यों बोल रहे हो कि उनको नहीं पता थी? अब ये बताओ, जब सरस्वती जो है ब्रह्मा की पुत्री थी तो नदी कैसे हो गई? ये बात ब्राह्मणों को नहीं पता थी क्या, कि जो नदी है वो बेटी कैसे हो जाएगा ब्रह्मा की? जैसा कि जो नदी है, क्या गंगा है? रूप में उनकी पूजा होती है। गंगा का मतलब क्या होता है बताओ तो मुझे, गंगा का क्या मतलब होता है? गंगा नदी होती है। गंगा नदी कहाँ होती है? सारी नदियों को ही गंगा कहा जाता है। गंगा का तो मतलब ही जो था उसका मतलब होता है नदी। गंगा तो प्रावाची शब्द है उसका। गंगा तो कहा ही जाता है, किसी भी नदी को ही गंगा कहा जाता है। अब एक चीज मुझे ये बताओ कि जब ये नदी भी थी सरस्वती, तो फिर ब्रह्मा की बेटी कैसे हो गई? पहले ये क्लियर करो।
और बेटी हो गई तो नदी जब उसकी बेटी हो गई तो उसके साथ उसने गलत काम क्यों किया? आइए मैं अब किताब यहाँ खोल के दिखाऊंगा, पढ़ो जरा। ये मत्स्य पुराण का मैंने 4था अध्याय खोल दिया है। अब बताओ इसमें क्या लिखा है, पढ़ो। इसमें मनु ने पूछा, क्या पूछा, पढ़ो यहाँ पे। मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान अहो पुत्री के और बार बार अवलोकन को अंत्यस्त कंठ का विषय है। ऐसा कर्म करने पर कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों हुए तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? विभो मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन राजगुणों से। क्वेश्चन क्या पूछा? तो क्वेश्चन एक बार समझा दो पब्लिक को कि मनु क्या पूछ रहा है। मनु का क्वेश्चन क्या है? ये कर्म करने वाली जो मतलब ये वैवाहिक संबंध कैसे हुआ उनका? मनु पूछ रहा है क्वेश्चन कि अपनी पुत्री का बार बार मतलब ताड़ने से, देखने से उनका और अवलोकन करने से ये तो बड़ा गलत काम है, बड़ा कष्ट का विषय है। परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोषभागी क्यों नहीं हुआ? अपनी बीवी बेटी पर गलत नजर डाल के भी ब्रह्मा जो है वो दोषभागी क्यों नहीं हुआ? और उसके जितने बेटे थे उन सब का विवाह कैसे हुआ? जो मानस पुत्र थे उसके बाद से वंश परंपरा कैसे चली? ये क्वेश्चन पूछ रहा है मनु। अब इसका पढ़ो तब मत्स्य भगवान उसको क्या जवाब दे रहे हैं। राजन रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शत रूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इस प्रकृति की इंद्रियों के विषयों से दिव्य है, अतीत है, उसी प्रकार इस शतरूपा सहस्त्र रूपा नारी का शरीर भी इंद्रियातीत है। यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भलीभांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्पों का मार्ग को सर्प तथा संपूर्ण पक्षियों के मार्गों को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही शतरूपा आदि दिव्य जीवों के अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं, मानव कदापि नहीं जान सकते। राजेंद्र, चूंकि देवताओं के कार्य तथा अकार्य शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसलिए उनके विषय विचार करना मानवों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता है, उसी प्रकार नीचे कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या कहानी है वो असल कहानी अब दिखाता हूँ मैं कि हुआ क्या था इनके बीच में। हाँ, ये स्लाइड पढ़ो आप। परंतु वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई, वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्मणी भी कही जाती है। ब्राह्मणी भी कही जाती है। गायत्री और ब्राह्मणी भी कहा जाता है। हाँ, सावित्री भी उसी को कहा गया, सरस्वती को गायत्री भी कहा गया, ब्राह्मणी भी कहा गया। जी जी जी। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा मुक्त हो उठे और यूं। अब एक मिनट, अभी पढ़े थे ना कि मनु क्वेश्चन पूछ रहा था कि अपनी बेटी को बार बार क्यों देख रहे थे, तो ये उसकी पुत्री है। मनु भी ये बात मान रहा है कि ब्रह्मा की पुत्री है, और लिखा भी है यहाँ पे कि अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, उसको बनाया और पुत्री के रूप में स्वीकार किया। ये आपके मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूं कहने लगे। अब जरा पढ़ो तो आगे क्या कह रहे हैं ये अपनी बेटी को देख के। कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख की और अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी तो ब्रह्मा पुनः उन्हें देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी प्रकार सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व पीले नूतन पढ़ो, आपके ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मणों ने ही लिखा है, पढ़ो। पुनः विस्मय एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख। अरे आगे कहाँ भाग गए, यहाँ से पढ़ो ना। मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला, यहाँ से पढ़ो, गंड स्थलों वाला नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मय युक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर अद्भुत हुआ। दूसरा मुख तथा उनकी बाईं एवं कामदेव की बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य मुख का आविर्भाव हुआ।
सावित्री और बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था उसका सारा फल नष्ट हो गया। उसके बाद तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्राह्मण के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख आविर्भूत हुआ जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वरण स्वीकार कर लिया। अब क्या मतलब हुआ इसका, जरा बता दो तो आप पब्लिक को, क्या मतलब हुआ इसका? क्या कर रहा है ब्रह्मा अपनी बेटी के साथ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा हुआ है, पहली बात तो कि जब वो पहली जो क्रिएशन बनाई औरत को, तो उसके बाद उस औरत के भी बच्चे होने जरूरी हैं ताकि आगे मानव सभ्यता, मतलब अपनी बेटी को बना के उसी के साथ वो फैक्स कर लेगा, ये बता रहे हो कि आपका ब्रह्मा जो है यही काम किया था, यही सरस्वती थी, यही आपको जो है भारत में पहला मनुष्य इसीलिए पैदा हो गया था, यहीं से पैदा हो गया था भारत में, इसीलिए पैदा हो गया था। ये पढ़ो तो जरा आगे पढ़ो तो आप ये भी पढ़ो, ये नहीं आप ये भी पढ़ो, मुझे समझूंगा ना, अभी मैं समझूंगा, पहले ये पढ़ो। पता नहीं किस दूत ने ट्रांसलेशन किया, क्योंकि इसका पहले ये देखो यहाँ मत्स्य पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की ऑथेंटिक बुक है, कोई माई का लाल आज तक 100 साल में इसको चैलेंज नहीं कर सका है, ये ऑथेंटिक बुक है, देख लो ऊपर मत्स्य पुराण है, कोई सेकेंडरी नहीं है, ये सारे श्लोक इधर लेफ्ट साइड में लिखे हैं, हिंदी अनुवाद इधर राइट साइड में लिखा है, ऑथेंटिक बुक है पूरी, पढ़ते जाओ, कोई धूर्त नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आ रही है इसमें, तो अरे अब देखो, अभी शूद्र बन रहे थे ना, अभी दलित बन रहे थे ना, अब ग्रामेटिकल मिस्टेक समझाओगे ब्राह्मणों को? गीता प्रेस 100 साल से चल रहा है, उसको आज तक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं पता है, आप समझाओगे उसको? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, आप कहानी मत बनाओ, जो लिखा है उसको पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें ज्ञान दो, मैं कह रहा हूँ कि जो किताब आपकी 100 साल से पढ़ाई जा रही है पब्लिक को, वो पहले बताओ, सुनाओ इसमें क्या लिखा है, जरा पढ़ो, तो इसको भी पढ़ो, आप लगे हाथ ये भी पढ़ लो, ये अंतिम बात है। जिस प्रकार सूर्य छाया से विलप होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के समीपियों को नहीं छोड़ती है। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप हैं और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से विभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, क्योंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भलीभांति शुद्ध कर दिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। तदंतर कामदेव ने बड़ी अनुनय विनय। अब एक बात बताओ, अब जरा यहाँ पे रुक जाओ, अब एक बात बताओ, आपका जो किताब है कह रहा है इसीलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। अब एक तो पहले इसने लिखा कि पुत्री के रूप में स्वीकार किया, फिर उसके साथ फैक्स कर लिया, और आप जो है इस थियरी को बता रहे थे ना शुरू में कि मैं एवोल्यूशन को नहीं मानता, ये आप सिखा रहे हो पब्लिक को कि एवोल्यूशन मत मानो। और आपका जो ब्रह्मा है उसने एक लड़की पैदा की, उस लड़की को बेटी माना, अब बेटी के साथ वो जो है गलत काम कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ज्योतिराव फूले ने ब्रह्मा को गाली भी दे रखी है गुलामगिरी में। तो ये काम कर दिया, ये आप बता रहे हो कि एवोल्यूशन की जगह पे ये आप पढ़ाओगे कि यहाँ से बच्चे पैदा हुए, इंसिस्ट होकर बच्चे पैदा हुए, ये भारत का इतिहास है, ये पब्लिक को दिखाना चाहते हो, इतने गंदे समाज क्रिएट करना चाहते हो, और इसी पे कहानी बताते हो कि दुनिया के सबसे हम सभ्य समाज है। अब मुस्लिम जो है बहन से शादी करता है, वो किससे कर लेता है, विदेश में जो है सौतेले भाई बहन शादी कर लेते हैं, ये दुनिया को कहानी बनाते हो। यहाँ अपनी धार्मिक किताबों में इतनी गंदी गंदी बातें लिख रखे हैं, आप जो है पूरी और जस्टिफाई कर रहे हो। यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है ये बोल रहा है ब्रह्मा को खुद शर्म आ रही है, शर्म आ रही है ब्रह्मा को। आपने ये भी लिख रखा है कि उसको शर्म आ रही है, कह रहा है कि श्राप दे रहा है कि तुमने मुझसे कामदेव तुमने कर दिया। कामदेव को किसने बनाया? ब्रह्मा ने। सरस्वती को भी ब्रह्मा ने। अब जो है सरस्वती के साथ गलत काम करके आरोप कामदेव पे लगा रहा है। ये आप लोगों की जो कहानी है गलत सलत काम करने की, या दुनिया को कहानियां बढ़ाने चढ़े हो कि ये हो गया वो हो गया, और इसी सरस्वती को आप उठा के अपनी नदी बना रहे थे, और आप वहां पे खड़ा कर रहे थे इस सरस्वती को कि ये नदी है, और नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई सरस्वती नाम की नदी ही नहीं थी।